भारत 24 की टीम के साथ में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में आज हमारे ऑफिस में मौजूद है मिस्टर विजय विक्रम, जो कि मेंबर ऑफ पूर्वांचल डेवलपमेंट बोर्ड है। उत्तर प्रदेश सरकार में एक अहम योगदान इनका रहा है और आज इन्हीं से हम ज्यादा समझेंगे और जानेंगे पूर्वांचल के कंट्रीब्यूशन के बारे में, पूर्वांचल बोर्ड के कंट्रीब्यूशन के बारे में, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि आप पूर्वांचल बोर्ड को लीड करते हैं, उस बीच में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है पूर्वांचल बोर्ड का उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में? पूर्वांचल विकास बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी लीड करते हैं। 28 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जो दो सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र थे, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, उन दोनों के लिए दो विकास बोर्ड का गठन किया, बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड। पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। दोनों बोर्डों का जो उद्देश्य था गठन का, वो ये था कि जो ये सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र हैं, उस पूर्वांचल जहाँ पे प्राकृतिक संपदा भरपूर है, वो पूर्वांचल जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वो पूर्वांचल जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया। उत्तर प्रदेश में 6 बौद्ध सर्किट हैं, उसमें 5 पूर्वांचल से हैं। उसके बावजूद प्राकृतिक संपदा होते हुए, आध्यात्मिक संपदा होते हुए, उपजाऊ जमीन होते हुए भी पूर्वांचल पिछड़ा क्यों था? इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन हुआ। ये पूर्णतया परामर्शी बोर्ड था कि ये बोर्ड अपनी बैठकों के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, वो प्रस्ताव देंगे, वो शासन में जाएंगे, सरकार फिर उस पर विचार करेगी। जो विकास होने लायक होगा, जहाँ पे विकास की ज़रूरत होगी, जिस क्षेत्र को, जिस विशेष भाग को या जनहित की जो समस्याएं हैं, जहाँ पे विकास होना ज़रूरी है, उन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा और वहाँ पे विकास से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। इसी के तहत पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन हुआ और गठन के बाद हमारी जो पहली बैठक हुई, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, उसमें यही मेन एजेंडा था कि पूर्वांचल अब अप दीपो भव के भाव से बढ़ेगा, पूर्वांचल अब पिछड़ा नहीं रहेगा। और देखते ही देखते 4 सालों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल की दिशा बदल दी। आज पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, वाराणसी प्रयागराज 6 लेन एक्सप्रेस वे, गोरखपुर में एम्स, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो गोरखपुर में दिमागी बुखार था, जिससे जुलाई और अगस्त के महीने में हजारों बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते थे जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण, उस बुखार का 100% उन्मूलन हुआ। वो संगठित अपराध जो पूर्वांचल की पहचान बन चुका था, उस संगठित अपराध को पूर्वांचल से ख़त्म किया, पूर्वांचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। वो पूर्वांचल जहाँ का बनारस का लंगड़ा आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध, लेकिन उसके लिए कोई मार्केट नहीं था। उसको मार्केट, पूर्वांचल के उत्पाद को मार्केट, उसको वैश्विक पहचान, वो चाहे निजामाबाद का हमारा ब्लैक पॉटरी का काम रहा हो, या फिर मुबारकपुर की साड़ियाँ रही हों, हमारा हैंडलूम उद्योग रहा हो, पावरलूम उद्योग रहा हो, या फिर भदोही की कालीन का उद्योग रहा हो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जिलों के उत्पाद को वैश्विक पहचान कैसे मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया और जिसका परिणाम है कि आज लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, वो ज़िले में मिल रहा है, ज़िले में रहकर मिल रहा है, उनको इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उदाहरण के लिए सोनभद्र जनपद है, सोनभद्र जनपद में एक समय ऐसा था कि बहुतायत में पलायन होता था, रोजगार के लिए लोग बाहर जाते थे, पूरे गांव के गांव खाली हो जाते थे।
पलायन को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एंटी पलायन टास्क फोर्स का गठन किया और उनको उनके गांव में रोजगार देने के लिए, चाहे मुद्रा लोन रहा हो, चाहे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना रही हो, या अन्य जो छोटे काम जिससे कि उनकी जीविका चल सके, उनको अपना घर छोड़ के दूर न जाना पड़े, इसके लिए एक अच्छा कार्य किया। और इसी के साथ जो बलरामपुर और श्रावस्ती जो आकांक्षी जनपद, जो पिछड़े जनपद थे, वहाँ पे विकास का कार्य किया, विकास को मुख्य धारा से जोड़ा और पूर्वांचल आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। पूर्वांचल अब पिछड़ा नहीं रहा, वो आज अप दीपोत्सव के भाव से आज बहुत आगे चल चुका है। और अब जैसे लोग कहते हैं कि पश्चिम हमारा समृद्ध है, उसी तरह से पूर्वांचल भी आज विकास के नए आयाम लिख रहा है। अच्छा, क्योंकि पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पूर्वांचल एक अहम किरदार निभाता है, खासतौर पर राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी को, सबसे पहले तो पीएम की कुर्सी का मेन एक रास्ता माना जाता है, 80 सीटें जाती हैं। उसमें भी अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की में से सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं। ऐसे में जब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस जगह पर, किस सिटी में पूर्वांचल की आपने किया है? वैसे तो हमारी सरकार किसी भी जिले से कोई भेदभाव नहीं करती। पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हाँ, जो सर्वाधिक पिछड़े जिले थे या जहाँ पे विकास कम हुआ था, जैसे मैंने बताया कि कुशीनगर में 2 जनजातियाँ थी जिनको मुसहर और बनटंगिया बोलते थे, जहाँ की उनकी बस्तियों में लोग जाते नहीं थे, उनको अलग भाव से देखते थे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास ही नहीं किया, उनको विकास की मुख्य धारा से ही नहीं जोड़ा, बल्कि उनके जीवन स्तर में व्यापक बदलाव किया। गोरखपुर में एम्स का निर्माण किया, पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिलों का उद्धार किया। जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे बहुतायत में टमाटर की खेती होती है, हरी मिर्च की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, अदरक की खेती होती है, उनके लिए कोई प्लेटफार्म नहीं था कि उनका जो कृषि उत्पाद है वो बाहर को जाए। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्लान के तहत एक पैकेज तैयार किया कि इनके लिए जो है एक बाज़ार उपलब्ध हो। उसी के तहत आज गाजीपुर में मेगा फूड पार्क बन रहा है। बनारस का लंगड़ा आम मैं बता चुका हूँ कि वो विदेश जा रहा है। हरी मिर्च, अदरक, प्याज, इनको मतलब बाहर भेजने के जिससे कि किसान को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले, 2 गुना मूल्य, जो हमारी सरकार का सपना है। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा, कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ पे विकास के कार्य ना हो रहे हों। उसी विकास की कड़ी में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेहतर परिवहन सेवा, बेहतर सुशासन, तो ये पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है। तो पूर्वांचल भी उससे अछूता नहीं, पूर्वांचल के भी हर ज़िले में काम हो रहा है। जो प्रतापगढ़ का आंवला था, आंवले की खेती बहुत होती थी, लेकिन उसके लिए एक मार्केट नहीं उपलब्ध थी। आज आंवले का कारोबार देखिए, उसको एक वैश्विक पहचान मिली। यही निजामाबाद में क्या था, 2002 के दंगे के बाद आजमगढ़ के निजामाबाद और मुबारकपुर का क्या हाल था। मुबारकपुर में साड़ियाँ तो बनती थी, मार्केटिंग हब उनका उसका था वाराणसी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब जो है हमारा मुबारकपुर था। वहाँ जो छोटे बुनकर थे वो एकदम से मृतप्राय हो गए थे। उसका कारण था कि वो घर में अपने बनाते थे, जिसको हम जुगाड़ू लूम कहते हैं। वो एक साड़ी बनाते थे, उसके लिए कोई मार्केट नहीं था। वो साड़ी कहाँ बेचने जाते? एक साड़ी अगर कोई गरीब बुन रहा है तो बेचने के लिए बनारस तो नहीं जाएगा, तो उसको स्थानीय स्तर पे बाजार उपलब्ध कराया हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। निजामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी का सामान है, वहाँ के तालाबों पे कब्जा हो गया था। कुछ विशेष क्षेत्र थे जहाँ पे कि ये मिट्टी पाई जाती है,
उन किसानों को दिया, उन कामगारों को दिया जो इसका हुनर रखते थे। और आज ये स्थिति है कि ब्लैक पॉटरी का जो सामान है उसको वैश्विक पहचान मिली जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने G7 के सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री जी को ब्लैक पॉटरी का बर्तन गिफ्ट किया था। अच्छा, क्योंकि आपने विदेशों का जिक्र किया, आपने पॉटरी का भी आप जिक्र कर रहे थे, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो पीएम मोदी ने हमेशा से युवा प्रधान देश का जिक्र किया है, ना केवल राज्य से, देश से, बल्कि विदेशी धरती पर जाकर भी इस बात की जो बात है वो सामने रखी है कि हम एक युवा प्रधान देश है। उस बीच पूर्वांचल में युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है? हमारी सरकार हर युवा को रोजगार, हर युवा को बेहतर शिक्षा, हर युवा को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, और जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, जैसे कि अगर युवा खेल में जाना चाहे तो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे स्टेडियम का निर्माण हो, वो खेलें। अगर वो खेल में प्रतिभा का अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको खेल के क्षेत्र में बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर वो पढ़ाई में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छा पढ़ाई का माहौल, अगर वो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को सहजता से उनको उपलब्ध कराया जिससे वो काम कर सके। तो किसी भी क्षेत्र में युवा जिस क्षेत्र में जाएगा उसके लिए समान अवसर हैं। जैसे अगर युवा पूर्वांचल का युवा फौज में खूब रहा, उसका तो इतिहास रहा है, तो उसके लिए हमारी सरकार अग्निवीर योजना चला रही। तो हर क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों का ये सपना है कि पूर्वांचल का ही नहीं, पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का युवा भविष्य के, देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम पूर्वांचल बोर्ड की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, उस बीच किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो चलता है, पूर्वांचल बोर्ड काम किस तरीके से करता है? और अगर किसी को आपको सुझाव देना हो, आपके पास में कुछ समस्या लेके आनी हो, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है काम? नहीं, होता क्या है कि अभी तक मंडल स्तर पे बैठकें होती हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे होती हैं। उन बैठकों में हम जो माननीय सदस्यगण रहते हैं हमारे साथ के, वो लोग अपना सुझाव और प्रस्ताव वहाँ बैठक में रखते हैं। हालांकि योगी जी तो जनता दरबार भी बहुत लगाते हैं। निश्चित रूप से जनता दरबार का भी काम है जनहित की समस्याओं को हल करना, बोर्ड का भी काम यही है जनता की समस्याओं को रखना, उसका निराकरण कराना, और सरकार का भी काम यही है। किसी भी सरकार का जो लोग कल्याणकारी जो भाव रखते हैं उन सब का काम यही है कि जनता का जो है वो सेवा करना, जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरना। अच्छा, ये तो हो गई पूर्वांचल बोर्ड की बात, यूपी की बात। अगर आपकी बात करें, क्योंकि आपको भी सबसे ईमानदार नेताओं की श्रेणी में रखा जाता है, तो उस बीच आप कैसे सियासत में आते हैं और किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? मैं तो पढ़ने लिखने वाला इंसान था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, सब कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो हमारे साथ भी रहा कि मैं तो राजनीति का दूर दूर तक सोचा भी नहीं था, मेरा कोई वैसा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है पॉलिटिशियन वाला, लेकिन अब आ गया। हमारे पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो सेवा कर रहा हूँ, जितना मुझसे बन पड़ रहा है उतना काम कर रहा हूँ। अब जितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, आप सबका, उसके लिए हृदय से धन्यवाद आप सबका, पूज्य जनता जनार्दन का। अच्छा, एक और बात, अमेठी की बात हम करते हैं, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की किस तरीके से टक्कर रहती है हम सभी जानते हैं, और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों किस तबके के नेता ये भी हम जानते हैं। उस बीच में लेकिन अभी भी अगर किसी भी व्यक्ति से अमेठी में राह चलते पूछा जाए विजय विक्रम के बारे में, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। ऐसा क्या है जो आप इतने लोकप्रिय हैं, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और ऐसे तमाम नेताओं के होने के बावजूद विजय विक्रम का नाम हर जुबान पर सुनाई देता है? नहीं, वो लोग बहुत बड़े नेता हैं, सब बड़े। हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और लगातार जनता में बनी रहती हैं। मैं भी छोटा सा गिलहरी प्रयास करता रहता हूँ, जनता के बीच का हूँ, उनका अपना हूँ, उसी अमेठी की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, उसी में खेला हूँ, गिरा हूँ, चोट खाया हूँ, उठा हूँ, संभला हूँ।
तो वहाँ की वो मेरी भूमि है, वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के लोगों से वो पारिवारिक भाव है, तो अपना पूत सभी को प्यारा, तो हो सकता है इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हूँ। इसके लिए हृदय से धन्यवाद है, मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ पूज्य जनता जनार्दन को। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और अध्यक्ष भी वो खुद हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल संभालने वाले सीएम भी वो बन चुके हैं और ये रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। उस बीच में उनके नेतृत्व को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ और उम्दा नेतृत्व हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का। उनकी संवेदनशीलता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी सत्यनिष्ठा, ये जान लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जो सोचता हूँ कि अब की इस बैठक में इस मुद्दे को रखूँगा या ये होना चाहिए तो इससे जनहित का काम होगा, ये जनता के लिए अच्छा रहेगा, विश्वास मानिए पता लगता है 1 महीने में उस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो ये उनकी संवेदनशीलता है, ये उनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि आपने कोरोना में देखा कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी के, जो पूर्वाश्रम के उनके पूज्य पिताजी थे, उनके निधन पे भी वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 24 घंटे लगातार काम करते रहे, और जिसका परिणाम है कि कोरोना का बेहतर प्रबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उनकी संवेदनशीलता है, ये उनकी कर्तव्य निष्ठा है कि आज उनकी ईमानदारी, आज उनके जो डिसीजन है जनहित के लिए, उसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में होती है। योगी मॉडल को लोग फॉलो कर रहे हैं, योगी के डिसीजन को लोग लाइक कर रहे हैं, पूरे देश में चर्चा होती है कि इस तरह से काम किया जाए तो जनता के लिए बेहतर होगा। ये मुख्यमंत्री जी की सत्यनिष्ठा है, उनकी संवेदनशीलता है कि आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त है, अपराध मुक्त है और विकास युक्त है। आज उत्तर प्रदेश में आप जो पश्चिम था, अगर पश्चिम के लोग तो कहते थे कि समृद्ध है, तो आज पूर्वांचल में कह रहे हैं कि आपको बढ़ने के समान अवसर है। मैंने बताया कि संगठित अपराध खत्म हो गया, शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, देहात में 18 घंटे मिल रही है। आपको पता होगा, यही हमारी सरकार जब नहीं थी, जब पीडब्ल्यूडी के टेंडर होते थे तो टेंडर में पूरे ज़िले का प्रशासन लगता था, और लगने के बाद टेंडर जब होता था तो कम से कम उस टेंडर में जो गुंडई होती थी कि कोई ऐसा जनपद हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है जहाँ पे टेंडर की गोली लगने से 10 लोगों की मौत ना हुई हो। पीडब्ल्यूडी के टेंडर में पूरे प्रशासन की, जिले के प्रशासन का हाथ पैर फूला रहता था कि ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या होगा। आज जानते हैं पीडब्ल्यूडी की ऑनलाइन टेंडरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी अपने घर बैठे टेंडर डाल रहा है। ट्रांसपेरेंसी, जो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जनहित की योजनाएं लोगों तक कैसे पहुँचे, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, पूर्वांचल जिसको लोग यही मानते थे कि यहाँ पे तो सिर्फ गुंडाई होती थी, आज देखिए पूर्वांचल विकास की नई इबारत लिख रहा है। मिट्टी में मिलाने की बात भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जगह जेल में है। माफिया की खुलेआम गुंडाई नहीं कर पाएंगे, वो जेल में ही रहेंगे। इसलिए आज इतना बेहतर अवसर हुआ, आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऐसे थोड़ो देश विदेश के जो है इन्वेस्टर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, जहां वो भाग जाते थे वसूली के लिए। आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में, हमारे पूर्वांचल में विदेश के लोग आ रहे हैं कि हम यहाँ पे निवेश करेंगे, क्योंकि आज ये बेहतर माहौल हुआ। जो निवेश के लिए लाल फीताशाही थी, जिस पे लोग कहते थे कि फाइलें इधर से उधर, उधर ऑफिस में जाएंगी, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम अगर आपने ऑपरेशनल हुआ तो हमारी इस सरकार में हुआ, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ, कि किसी को से वसूली नहीं होगी, किसी को किसी फाइल को अटकाया भटकाया लटकाया नहीं जाएगा। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, जिसका परिणाम है कि आज हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा, ये तो हो गई अब तक की बात कि अब तक क्या कुछ किया, कैसे आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश। अगले 5 सालों की अगर हम बात करें तो आगे का क्या टारगेट है, फ्यूचर के बारे में बात करें। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें युवाओं को रोजगार, कृषि, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको बेहतर करना, मतलब इसको एक वैश्विक स्तर पे ले जाने का जो हमारा टारगेट। जैसे इसमें आपके पूर्वांचल बोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? पूर्वांचल विकास बोर्ड कोई अलग से कोई संस्था तो है नहीं, जैसे सरकार का काम है विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना, उसी तरह पूर्वांचल विकास बोर्ड का काम है कि सरकार के पास विकास की जो नई सोच है, जो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को बेहतर दिशा में ले जाए, उसके लिए अपने सुझाव और प्रस्ताव देना। इसमें कोई पूर्वांचल विकास बोर्ड के लिए कोई नया नहीं है। हाँ, तो हर क्षेत्र में अभी जैसे हमारी सरकार कर रही पूर्वांचल में, जैसे फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, आप जानिए कि पूरे विश्व में फ्लोरिकल्चर का जो 1 साल का व्यवसाय है वो $5000 बिलियन, उसमें हमारी क्या भूमिका हो, हमारे पूर्वांचल की क्या भूमिका हो, इसको कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ के उद्योग धंधों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। तो हर क्षेत्र में जो हमने बताया ना, जिस दिन हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा होगा तो 5 साल में निश्चित रूप से उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बनेगा। बहुत खूब। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। जब भी लोगों से बात होती है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं आपके बारे में, क्या कहानी है इसके पीछे? नहीं, मैं थोड़ा सामान्य परिवार से हूँ तो लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा जनता के लिए या जनहित के मुद्दों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करता हूँ, तो इसीलिए लोग मजाक में, हमारे जो ये इष्ट मित्र हैं वो लोग कहा करते हैं, इसमें वो उनका प्यार है, हम क्या कहें। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बताया विजय विक्रम जी, पूर्वांचल बोर्ड के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, योगी जी के नेतृत्व के बारे में, क्या कुछ आपके द्वारा किया गया है, आपके डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया है, और खास बात ये कि आगे क्या कुछ होना है, महिलाओं के लिए क्या कुछ होना है, युवाओं के लिए क्या कुछ होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।